कितना रोती है ये, इसको चुप करा ना यार। हाँ, चुप हो जा बेटा। अरे ऐसे नहीं सोएगी, भूखी होगी, दूध पिला इसको। भूख ना लगी है, दस्त कर रही है, मरोड़ से रो रही है बेचारी। दुल्हन, मुन्नी इतना रो क्यों रही है? सुबह से दस्त लगे हैं। अरे ORS का घोल और जिंक की गोली दी कि नहीं? ना मौसी, सुबह से पानी की तरह टट्टी कर रही है। रात भर कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो सुबह तक टट्टी अपने आप बंद हो जाएंगी ना। लो कर लो बात। दुल्हन, बच्चे को दस्त में कभी भूखा नहीं रखते। पर मौसी, इससे टट्टियाँ बढ़ नहीं जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने से बच्चे को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी। जब तक दस्त बंद न हो जाए, बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में ORS का घोल पिलाना चाहिए। 1 लीटर साफ पीने के पानी में ORS की पुड़िया को अच्छी तरह से मिलाकर बच्चे को छोटी चम्मच से थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलानी चाहिए। इस ORS के घोल को हर 24 घंटे बाद दोबारा बनाकर ही देना, रखा हुआ नहीं। अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर से ORS की पुड़िया और जिंक की गोली ले सकता है। ये हर स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से उपलब्ध है, पर फिर भी उपलब्ध ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर 1 लीटर उबाल कर ठंडे किए हुए पानी में 6 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक मिलाकर, घर में अगर नींबू हो तो इसमें 2 या 3 बूंदे निचोड़ें। इससे घोल का स्वाद बढ़ जाता है। इस घोल को छोटी सी कटोरी या कप में लेकर चम्मच से बच्चे को पिलाएं। बचे हुए घोल को ढक के रखें। इसके अलावा बच्चे को नींबू पानी, शिकंजी, दाल पानी, चावल पानी, नारियल पानी भी पिला सकते हैं। पर मौसी, ORS की पुड़िया और जिंक की गोलियां ही क्यों? लगातार दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। ये कमी जानलेवा हो सकती है। इसे रोकने के लिए नमक और शक्कर का घोल पिलाते हैं, जिससे बच्चे के शरीर में आई नमक और पानी की कमी को पूरा किया जा सके। और जिंक की गोली लगातार हो रहे दस्त को रोककर दस्त की वजह से बच्चे के शरीर में आई कमजोरी को दूर करती है और डायरिया के खतरे से बचाती है। पर इसका उपयोग 14 दिन तक लगातार करना चाहिए। दुल्हन, अब तो सबसे पहले मुन्ने को ORS का घोल वाला पानी पिला दो। ORS का घोल ठीक से घुल जाना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है मौसी। मौसी, आपने बेकार मेहनत की। टट्टी तो मिट्टी में मिलकर अपने आप खाद बन जाती। अरे दुल्हन, मुन्नी की टट्टी से बीमारी के कीटाणु दूसरों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए दस्त लगे बच्चे की टट्टी को यूं ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए। उसे या तो मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। हमारी थोड़ी सी सावधानी सबको बीमारी की महामारी से बचा सकती है। अरे मौसी, अरे देखो हमारी मुनिया कितनी जल्दी अच्छी हो गई। अब ये हमेशा ऐसे ही हंसेगी क्योंकि दुल्हन ने दस्त का उपचार जो सीख लिया है। हाँ मौसी, सब याद है। दस्त होने पर जिंक की गोली और ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए। और अगर बच्ची को पानी की तरह टट्टियाँ लगी हो तो डायरिया है। और अगर टट्टी के साथ खून भी आ रहा हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी से सलाह करनी चाहिए। हमेशा साबुन से हाथ धोकर ही ORS का घोल बनाना चाहिए। बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए और बच्चे की टट्टी धोने के बाद भी हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। दस्त की अनदेखी करने से बच्चे की जान भी जा सकती है। और हाँ मौसी, 2 महीने से 6 महीने की उम्र के बच्चों को जिंक की आधी गोली दें। 6 महीने और उससे ऊपर के बच्चों को जिंक की पूरी 1 गोली दें। दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक की गोली दें और 14 दिन तक प्रतिदिन 1 गोली के हिसाब से जिंक की गोली देते रहें। अगर बीच में खुराक बंद कर दी तो ये ठीक से असर नहीं करेगी। ठीक है मौसी, हम ऐसा ही करेंगे। दस्त शुरू होते ही बच्चे को ORS का घोल और जिंक की गोली दें। 14 दिन तक प्रतिदिन 1 गोली के हिसाब से जिंक की गोली देते रहें। यदि बीच में ही खुराक रोक दी गई तो वो ठीक से असर नहीं करेगी। 6 महीने और उसके ऊपर के बच्चे का उपचार अलग अलग होता है। दस्त होने पर बच्चों को अतिरिक्त तरल पदार्थ अवश्य दें। इससे उन्हें बीमारी से लड़ने और जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। 2 साल से नीचे के बच्चे को स्तनपान अवश्य कराएं। माँ और बच्चे दोनों को हमेशा
अच्छी तरह साबुन से हाथ धोकर ही ORS का घोल बनाना चाहिए। बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे की टट्टी धोने के बाद भी हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को यदि घर में ORS की पुड़िया ना हो तो नींबू पानी, शिकंजी, दाल पानी, चावल पानी, नारियल पानी पिलाना चाहिए। अब हुई ये दस्त खत्म ORS की सुरक्षा और जिंक की ताकत के संग।